नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों को झटका लगता हुआ दिख रहा है। सहयोगी पार्टियों के तौर पर अगर हम ध्यान देकर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है इस समय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और लोकसभा का चुनाव घोसी से उनके बेटे लड़े थे और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने घोसी से तो टिकट दिया था, लेकिन उनके बेटे चुनाव जीत नहीं पाए, अरविंद राजभर। अब उपचुनाव में कोई भी सीट ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी नहीं दे रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को उपचुनाव में किनारे लगा दिया गया है। यानी कि 10 सीटों में से एक भी सीट ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलेगी। वहीं पर दोस्तों दूसरे नंबर पर आती हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी इस समय है उत्तर प्रदेश में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, और फूलपुर पर दावा पेश कर रही थी, लेकिन इनको फूलपुर सीट भी अब नहीं मिल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अपना दल को भी कोई सीट नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने देखा योगेश वर्मा जो लखीमपुर खीरी वाले विधायक जी हैं, उनको ठाकुर बिरादरी के अवधेश सिंह ने थप्पड़ भी मारा और एफआईआर भी नहीं लिखी गई। तो इस मामले में अनुप्रिया पटेल या पटेल समाज बहुत ही गुस्से में है, लेकिन इनको उपचुनाव में कोई सीट नहीं मिल रही है। अब बात आती है दोस्तों उनकी संजय निषाद, जो बीजेपी के साथ हैं। लोकसभा का चुनाव लड़े जरूर, लेकिन उनके बेटे संत कबीर नगर से बुरी तरह चुनाव हारे। प्रवीण निषाद बुरी तरह से चुनाव हार गए। जब प्रवीण निषाद बुरी तरह से चुनाव हार गए, उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है। मझवा की सीट पर उनका विधायक था, उनके विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने खुद टिकट दिया लोकसभा का, वो भदोही का सांसद बन गया। उनके विधायकी की सीटिंग सीट पर बीजेपी उनको नहीं दे रही है और लगातार मांग रहे हैं टिकट, लगातार कह रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए, हमको 2 सीटें चाहिए। मझवा में उनकी पूरी मजबूती है, वाकई में उनके विधायक थे, हकीकत यही है, उनके विधायक थे, उनको सीट मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कटहरी की सीट पर उनके प्रत्याशी पिछली बार कितने वोटों से हारे थे? 60,000 कुछ वोटों से हारे थे। मतलब कटहरी में भी उनकी दावेदारी है, लेकिन बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक सीट नहीं मिलेगी, रहना हो तो रहिए, नहीं रहना हो तो चले जाइए। हालांकि ऐसे लोग जाने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग रहेंगे, क्योंकि चले जाएंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी एक तरह से। आप मान लीजिए जो भी रोजी रोटी चल रही है वो मामला खटाई में पड़ सकता है। डॉक्टर भले हैं, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा कहा जाता है। तो 2 सीटों पर इनको करारा झटका लग चुका है, इनको कोई सीट नहीं मिल रही है। और इनको केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह दिया गया है कि इनको मनाइए आप। इनको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को, कि इनको मना के रखिए, मीठी गोली इनको दीजिए। अभी तक दूसरों को मीठी गोली देते थे डॉक्टर साहब, अब इनको मीठी गोली मिलने वाली है। तो लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़ होकर के क्या कर सकते हैं डॉक्टर संजय निषाद। तो अब दोस्तों बारी आती है बीजेपी की। बीजेपी करहल भी लड़ेगी। करहल में संघमित्रा मौर्य के नाम का ऐलान हो सकता है या अनुजेश यादव के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रेम सिंह साक्य का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। कटहरी में, कटहरी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट हो सकती है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, हम निष्पक्ष होकर इन सब बातों को बोलते हैं, और सब बातें पक्षगिरी में भले हो सकती हैं, पिछड़ों के पक्ष में, क्योंकि लालजी वर्मा जो 2 बार जीते हैं यहाँ चुनाव, 6-7 हज़ार वोटों से चुनाव जीते हैं। अब की बार यह सीट अटक सकती है, ऐसा हमको लग रहा है। हो सकता है बहुत नज़दीकी मुकाबला हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों धर्मराज निषाद को टिकट दे सकते हैं,
बीजेपी वाले, वहाँ यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं धर्मराज निषाद, और अवधेश द्विवेदी जो लड़े हैं 2 बार, कम अंतरों के वोटों से हारे हैं। सीसामऊ में नवीन पंडित का नाम सबसे आगे चल रहा है, सलील बिश्नोई का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। फूलपुर में किसी पटेल को ही उतारेंगे। मझवा में सुच स्मिता मौर्य का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। मीरापुर आरएलडी लड़ेगी, जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो आरएलडी के लिए चुनौती है अब की बार मीरापुर की सीट को निकालना, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मीरापुर में सपा से कम वोट आरएलडी को मिला था। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो बीजेपी के सामने, आरएलडी के सामने बड़ी चुनौती है अब की बार। और गाजियाबाद की सीट मैं मानता हूं कि बीजेपी के खाते में ही जाएगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस अपने किसी पुराने घिसे पिटे नेता को उतारेगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस की आदत क्या रही है। कांग्रेस नवाचार की भावना को नहीं ला पा रही है पार्टी के अंदर, प्रयास करती है, लेकिन अब क्या करे, उसके पास वैसे ही नेता हैं। लेकिन गाजियाबाद की सीट को जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ। उसमें कोई अंधर झक्कुआ वाली बात नहीं। कुछ लोग अंधरी बता देते हैं गाजियाबाद अब की जीत जाएगी। 70,000, 80,000, 1 लाख वोटों से भाजपा जीत रही है, तो कितना पाटने की कोशिश करेंगे कांग्रेस वाले। खैर की सीट पर मामला गंभीर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार जो प्रत्याशी उतारा जाएगा, उसके सामने जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, वो मजबूत ही होगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि खैर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला था। वैसे दीपक को टिकट मिल सकता है यहाँ से, इनके पिताजी सांसद रहे, इनका टिकट काटा गया, अभी मृत्यु हो गई है उनकी, तो इनको यहाँ से टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। कुंदरकी की सीट पर बीजेपी के चाहे जिसको लड़ाए चुनाव, कुंदर की सीट बीजेपी को जीतना नामुमकिन सा है। 60-65% मुसलमान आबादी है। 60-65% वोट जहां एक तरफ पड़ेगा, समाजवादी पार्टी 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, 45,000 ऐसे वोटों से चुनाव यहां पर जीतती हुई आ रही है। मिल्कीपुर में दोस्तों आपको मैं बता दूं, मिल्कीपुर सीट अब की बार कांटे की लड़ाई है, और अब की बार यहां बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल सकता है। बाबा गोरखनाथ का टिकट लगभग यहाँ पर फाइनल है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी अपनी प्लानिंग तैयार कर रखी थी, और इसीलिए उपचुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, और बीजेपी ने पूरा एक दौरा योगी आदित्यनाथ ने कुल सीटों पर कर लिया। सपा का कोई दौरा भी नहीं हुआ है। सपा के प्रत्याशी भी अभी पूरे नहीं फाइनल हुए हैं, लेकिन एक दौरा पूरा हो चुका है। तो आपकी क्या राय है? हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च भी किया गया है। दावा किया जा रहा है 30-35 हज़ार युवाओं को नौकरियां भी दी गई हैं कौशल विकास के तहत। देखते हैं उपचुनाव में क्या होता है, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों को यहां पर बहुत बुरा झटका लगा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।